हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी दिलीप कुमार, अपना परिवार वापस आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने सा प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया में। दोस्तों, आज का क्लास खास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं 12th की तैयारी कर रहे हैं और वो 2024 का बोर्ड देने वाले हैं। और जो अगर 2024 का बोर्ड देने वाले हैं तो आपको तैयारी तो जम के करना पड़ेगा। और हिंदी के श्रृंखला में ऐसी कई कहानियाँ हैं, ऐसी कई कविता हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछने की संभावना है और पूछती भी है ना। उसमें से आज हम एक कविता लिए हैं, पुत्र वियोग, राइट। और इस पुत्र वियोग का जो लेखक है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान है जो झांसी की रानी कविताओं को लिखी थी, है ना। और आज का कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में अपने एक माता और बेटा के रिश्ता के बारे में उल्लेख किया है। आज समझ में, यानी एक बेटा माँ से दूर होता है तो कैसा महसूस करेगा और एक माँ बेटा से दूर होता है तो कैसा महसूस करेगा, इस कविता में वो लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता ने उनको मात्र ऐसा मतलब कहा जाता है, उनके जीवनी से पता चलता है कि वो 8 वर्ष के उम्र में नीम के पेड़ के नीचे वो पहला कविता लिखी थी। यानी उनके पिता ने उनको आदेश दिए थे कि जब आपको इतना मतलब आप उसमें रुचि रखते हैं तो जाइए आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग का कविता बहुत ही ज़बरदस्त है। उससे पहले थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं, ठीक है। जीवनी याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 में हुआ है। कब हुआ है? 16 अगस्त 1904 में। कहाँ हुआ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये वही इलाहाबाद है जिसका नाम कभी कभी प्रयागराज भी हुआ करता था, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछता है और लिखता है, कभी कभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लिखता है तो कभी कभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिख देता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद को ही पहले नाम क्या था? प्रयागराज था। और यह है कहाँ? तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अच्छा, मृत्यु हुआ 15 सितंबर 1948 में। याद रखना कि मृत्यु हुआ 15 फरवरी, सॉरी गलती हो गया, 15 फरवरी 1948 में। इनका उम्र जो था मतलब वो कितने वर्ष की उम्र में ये मतलब स्वर्ग रत्न को प्राप्त कर लिए? तो ये 44 वर्ष की उम्र में ये स्वर्ग रत्न को प्राप्त कर लिए थे। ओके, चलिए। इनके पापा का नाम था रामनाथ सिंह, है ना। इनको कभी कभी रामनाथ ठाकुर भी लिखता है, तो जरा ध्यान से, रामनाथ ठाकुर भी वही है और रामनाथ सिंह भी वही है। ऐसा कोई मत समझ जाइएगा कि इनके दो पापा थे। दो पापा नहीं थे। फर्क इतना है कि इनके पापा का नाम का टाइटल दो था, रामनाथ सिंह और रामनाथ ठाकुर कभी कभी लोग बोलते थे। मम्मी के नाम था इनका धीराज कुंवर, कुमार न है, कुंवार नहीं है, वो ऑलरेडी मैरिज्ड है, बट उनका नाम ही था कुंवर, है ना। और पुरस्कार इनको मिला था हिंदी साहित्य पुरस्कार 1930 ईस्वी में। आगे चलिए। अभी कुछ कविता है जो कि हम देखते हैं। इन्होंने 10 गो पंक्ति लिखी थी और 10 पंक्ति में से 2 पंक्तियां हैं और आगे हम लोग आगे बात करेंगे। जो भी बच्चे का सपना है वो 440 प्लस करने के लिए वो जरूर इसमें जुड़ जाइएगा और अपना प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं, हम लोग कविताओं को देखते हैं। कविता का पहला पंक्ति है कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है। देखो, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास वापस नहीं आया। इस पंक्ति में वो सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है, मतलब जब उसका संतान खो जाता, मतलब जब उसका संतान उसके पास नहीं रहता है, तो जब वो घर से बाहर निकलती है, अपने दरवाजा से बाहर निकलती है, तो कई बच्चे लोग जो अपने माता पिता को चाल देते हैं, माँ कहते हैं, तो इसको लगता है कहीं मेरा बेटा कहाँ है, क्या मेरा बेटा चल दे रहा है। तो इस प्रकार से चारों तरफ ये इधर उधर देखती है तो लगता है कि आज दिशाएं मैंने चारों तरफ की दिशा आज उसके ऊपर हंस रही है उल्लास से विश्व पर छाया, मतलब अब पूरा दुनिया पर अब छाया हो गया है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास वापस नहीं आया। जो खिलौना अब खो चुके हैं वो खिलौना इसके पास वापस नहीं आया, ठीक ना। आपको याद रखना है कि खोया हुआ खिलौना किसको कहे हैं, यानी आपको पूछेगा कि पुत्र वियोग कविता में खिलौना शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो बेटा के लिए किया, यानी पुत्र के लिए किया गया। अगला पंक्ति समझ में आ गया सबको। अगला, शीत ना लग जाए इस भय से, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आए, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ अपने संतान को कभी भी ज़मीन के नीचे नहीं उतारती है। क्यों? क्योंकि जब वो ठंडा का मौसम में जब शीत गिरता है ना, शीत मतलब जब ऊपर से कुछ ओस गिरता है, कहीं कहीं
कहीं भारत के किस किस इलाका में इसको ओस कहा जाता है ना, यानी इसको कोहरा भी, कहीं कहीं कोहरा भी बोल देता है, कहीं पे कुआ भी बोलता है, तो उसको हम लोग शीत बोलते हैं, ठीक ना। यानी शीत भी वही रहता है, थोड़ा सा पानी के अंश ज़मीन पे गिरता है। तो वही बोल रहा है कि जब बच्चा जब नीचे उतारेगा गोद से तो कहीं ना कहीं उसको शीत लगने का डर है। तो अगर अब शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ आए, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी जिस भी समय में माँ कहकर पुकारा, चाहे वो कोई भी काम करती हो, कर रही हो, वो वही समय तुरंत आ जाती है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो आगे की पंक्ति आप लोग लगे रहिए, बने रहिए लगातार। आगे की पंक्ति हम लोग स्टार्ट करते हैं। करना है, हो गया। हाँ, तो हमारा अगला पंक्ति क्या है इसे देखिएगा। वो दो पंक्ति समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए अगला पंक्ति क्या कह रहा है। अगला पंक्ति ऐसा है ना जो आपको भी वीडियो को लाइक करने में मजबूर कर ही देगा। हाँ, माँ के लिए तो कोई लाइक करता नहीं, सब्सक्राइब करता नहीं, और आज ये कविता कहीं ना कहीं एक माँ और बेटे के लिए है। तो देखते हैं आप लोग कितना बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कितना लाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना आप लोग चाहते हैं। चलिए आगे देखना। मैं तो लाइक कर दिया भाई और सब्सक्राइब भी कर दिया, बारी आपकी। अगला देखिए, बोला थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आखिर रात बिताई। इसको बढ़िया से सीखो क्या कह रहा है। एक में थपकी दे दे जिसे सुलाया, मतलब एक छोटा बच्चा जब वो रात को नहीं सोता है, जब वो मतलब जब उसको कोई परेशानियां होती है तो उसको थपकी दे दे के सुलाना पड़ता है। सो जा बेटा सो जा, है ना। तो थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। माँ कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटा को सुलाने की बात आती है तो लोरियां जरूर गाती है ना। लोरियां मतलब उसके लिए कुछ गीत गाना होता है ना। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंखें रात बिताई। मतलब अगर बच्चा को जरा मरा भी कुछ दिक्कत होता है, जरा मरा भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आज कुछ परेशानी में है, तो माँ के रात में कभी नींद नहीं आता है, क्या ऐसा प्रॉब्लम रहा मेरे बच्चे के साथ में। तो जरा सा जिसके मुख पर अगर नाराज़गी दिखती है तो माँ रात भर बेचैनी रहती है। ये होती है माँ। हाँ, अगला मतलब जिसके लिए भूल अपनापन। भाई तुम कौन हो। देखो एक बात होता है रियली में, अगर सही है तो आप लोग बताना जरूर। अगर एक बात करें, कोई भी अगर लड़की हो, सपोज दैट कोई भी हो, मेरी बहन मेरी माँ कोई भी हो, है ना। अगर वो मैरिज के पहले वो लड़की रहती है पूरा एकदम जितना उसको हिट हिट में रहना रह लेगा, लेकिन जब उसका मैरिज हो जाता है ऑलरेडी, जब वो एक माँ बन जाती है, तो जो भी उसका जो शौक़ रहता है ना, लिपस्टिक लगाना, फेस वॉश करना या किसी प्रकार का शॉपिंग करना और भी अदर वगैरह, सारा कुछ पराया हो जाता है। अगर सही है तो फिर आप लोग बताइएगा जरूर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। फिर पहले से जो अपने लिए जिंदा है, फिर वो सारा कुछ जमा करने लगता है। मेरी बेटी हुई है तो उसको देना होगा, ये करना होगा, रखो सेव करो, पैसा सेव करो, है ना। तो जिसके लिए भूल अपनापन, तुम कौन हो वो भी भुला गए हो। पत्थर की भी देख, क्या बोल रहा है, पत्थर को भी देव बनाया। मतलब कि अपना सब कुछ भुला करके और पत्थर को भी देव बनाना पड़ता है। हे पत्थर देवता, मैं आपको एक देवता मानता हूँ और आप मेरे बच्चे को प्राण दें, है ना। तो ये बोल रहा है कि पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, सही है ना, कहीं पे नारियल और कहीं पे दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। वो बच्चा, वो लड़की जो कभी कुमार अवस्था में कहीं पे मंदिर नहीं जाया करती थी, कहीं भी नहीं जाएंगे मंदिर हम, चाहे जो भी हो जाए, है मेरे लिए कुछ भी नहीं, कि जल्दी नहीं जाया करती थी। आज वो अपने बच्चे के लिए एक पत्थर को भी कहती है आप ही देव हैं, मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि कहीं पे नारियल दूध बतासे और कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, मतलब अपने सर को झुकाया। अगला, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। एक बात बताते ना, इनके बेटा जो है ना वो ऑलरेडी मर चुका है, ठीक ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं, मतलब ये किसी के जीवनी को लिखते, किसी के बारे में लिखते, उसमें उसका बेटा मर चुका है। तो ये बता रहे हैं कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका,
मैंने इतना ज़्यादा किया, पत्थर को पूजा, सबको पूजा, नारियल चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई कुछ ना कर सका। छीन ही गया मेरा खिलौना, कोई कुछ नहीं कर सका। अंत में जो होना था वो हुआ और छीन ही गया मेरा खिलौना। मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय और विवश बैठी रही, जहाँ पे बैठी थी वहीं पे बैठी रही और उठ गया छौना मेरा। मतलब इसका जो विश्वासी था, अपना पुत्र था, ये वहीं पे बैठी रह गया, उसका पुत्र वहाँ से उठ गया। आगे, तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी, तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी, क्या बीतता होगा सोच के देखो, है ना। तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है। कैसे शांति रहेगा, है कैसे शांति रहेगा। एक माँ कहती है अपने बच्चे से ना कि बेटा तुम इतना आसानी से हार नहीं मान सकते हो, तुमको दुनिया से ज़्यादा 9 महीना हम तुमको जानते हैं। यानी दुनिया तुमको कब से जान रहा है, जब से धरती पे आप जन्म लिए हो, लेकिन हम तुमको कब से जान रहे हैं, जब से तुम मेरे गर्भ में आए हो, है ना। तो एक माँ ही होती है जो सारा दुनिया से कहीं ना कहीं 9 महीना ज़्यादा हम लोगों को जानती है। आज समझ में, तो माँ के लिए भाई वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा, और अगर चैनल पर नए हो क्या ही बोले, कर ही दिए होंगे। आगे, मतलब तड़प रहे हैं विकल्प प्राणी, मुझको भल भर शांति नहीं है। अब शांति ही नहीं है, मतलब वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी। ये जो खो दिए हैं धन मैं अपने पुत्र को, वो कभी भी पा ना सकूंगी। इसी में कुछ भी भ्रांति नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ भी, ये ऐसा नहीं कह सकते मतलब कि अब मैं नहीं पा सकूँगी, क्या ये झूठ है, ये इस प्रकार से नहीं। अब मुझे पता है वो चला गया तो अब नहीं पा सकूँगी, लेकिन फिर भी वो जो दिल है ना, वो दिल मानता नहीं है। आज समझ में। तो इसके अगला पंक्ति में हम लोग चलते हैं। अगला पंक्ति यहाँ पे, तो हमारा अगला पंक्ति क्या है, देखिए अगला पंक्ति बोल रहा है कि फिर भी रोता ही रहता है। जब बच्चा भुलाता है तो फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, मतलब रोता ही रहता है और नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। एक माँ बोल रही है, एक बेटा, मतलब बेटा को याद करके कि नहीं, फिर भी रोता ही रहता है और नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा, है ना। ये जीवन है ना भाई, सबको आसानी से नहीं मिलती। ये जीवन में देखो, सब कोई क्या करते हैं ना, जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जिंदा भी रह रहे हैं, लेकिन असली जिंदा वही है जो जीवन में कहीं ना कहीं किसी को कदर कर रहे हैं। और कोई माता को कदर ही नहीं करता, पिता को कदर ही नहीं करता, तो वो उसका असली जीवन वो जीवन नहीं है, है ना। चलिए आगे, अगर इस कविता को बढ़िया से फील किया जाए तो कहीं ना कहीं इस कविता को अगर आप शुरू से लेके देख रहे होंगे तो मत पूछो क्या बोलने वाले हैं, है ना। अगला बोला कि यह अगला पंक्ति है, यह लगता है एक बार यदि, सुनो सुनो सुनो, यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती। अब कहाँ से पा जाती, वो तो चल गई ना, लेकिन लग रहा है कि अगर एक बार बच्चा फिर से वापस आती, यानी पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मतलब लगता है उसको कि अगर एक बार मेरा बच्चा फिर से आ जाता, उसको जी से लगाकर, सर को सहलाकर और प्यार से बढ़िया से उसको समझाती। ओके, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। मतलब मेरे भैया, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, मेरे भैया मेरे बेटा। क्या इसका मतलब समझ पा रहे हो? एक माँ अपने बेटे को भैया बोल रहा है, मेरे भैया मेरे बेटा। अब माँ को यो छोड़ना जाना, मतलब वो समझाती माथा सहला के और कहती कि मेरे भैया मेरे बेटा, अब माँ को यो छोड़ना जाना बड़ा कठिन होता है। माँ, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। रे भैया, ये लिख लेना, पूछेगा
पक्का पूछेगा, लिख लेना कि बड़ा कठिन होता है क्या खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो बड़ा कठिन होता है माँ को बेटा खोकर अपना मन समझाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से पूछता ऑब्जेक्टिव हर बार कि बड़ा कठिन होता है माँ को अपना मन समझाना बेटा खोकर। अगला मतलब भाई बहन भूल सकते हैं बाबू, भाई बहन को भूल सकता है, बहन भाई को भूल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कहीं न कहीं भाई बहन का सबसे बड़ा त्यौहार कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ये कहना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। परंतु इस कविता में कह रहा है कि भाई बहन को भुला सकता है, बहन भाई को भुला सकता है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी तुम्हें भले ही भुलावे, किंतु रात दिन के साथी, जो रात दिन तुम्हारे साथ रही है वो रात दिन के साथी माँ कैसे अपना मन को समझाए। जो रात दिन तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे सुख में तुम्हारे दुख में वो तुम्हारे साथ जो रही है, आज वो अपना मन को कैसे समझाए, बताओ कैसे समझाए। तो आप लोग को ये कविता कैसा लगा? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग को ये कविता वंडरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल लगा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद देख लीजिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिए होंगे और नहीं किए होंगे तो भाई अब कर लो, ओके। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर अच्छा लगा, दूसरा ज़रूर लाइए अगला कविता का। अगर आप लोग कहिएगा तो पूरा कविता पूरा कहानी इस प्रकार से ला करके आपको कह देंगे। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर पार्ट 2 कहिएगा तो ला के आपको दे देंगे, ओके। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ओके बाय।